ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, सदारामाय नमः, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, श्री गंगा देवी नमः। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर महादेव, हर हर जय गंगे। जय सदाराम, जय 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 सदाराम। जूम संगत खे मोबाइल के माध्यम से ही छंडो लगायूं था। प्यारी संगत जय सदाराम। जय 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 सजी संगत के साईं जन जे जनम ॾींहं जूं लख लख वाधायूं। असांखे नाज़ आहे सदाईं, असांजो सतगुरु कामिला साईं, असांजो सतगुरु कामिला साईं। कृष्ण साईं साईं जय सदानंद, जय सदाराम, हरे कृष्णा। जय साईं जय सदाराम, हरि तव्हांखे बोल। अॼु तव्हांजे आविर्भाव ॾींहं जूं लख लख वाधायूं, करोड़ करोड़ वाधायूं। तो बैंकुट के देवताओं के राजा हैं इंद्र देवता, पर आप यहाँ ज्ञान के देवता हैं, तो हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। असांजे ससुर पिता आदरणीय श्री रेलूराम जी भारती, संघ धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी, उन्हनि जे अॼु विहांउ जी सालगिरह आहे। उन्हनि खे प्रणाम करूं था, उन्हनि खे वधायूं ॾियूं था। सदाईं सतगुरनि जी कृपा महर हुजे, छट हुजे, सुणी वारे दाता जी प्यारी संगत जी शेवा मिलंदी रहे। भक्ति मार्ग सां सदाणी भक्त जुड़ियल रहन, सभिनी जे घर परिवार जा कार्य सदा सिद्ध थियन। गौ माता जी जय थे, जय। न्याणी जा भाग भला थियन, बालकन के जवानन के सुमत जो दान हुजे, भूल चूक माफ। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, दे कैप्टन आज्ञा दे, छा करणो आहे? वेनती आहे मालिक, जेके दोहा ऐं छंद बाबा हाणे स्क्रीन ते अचनि उहे अवां पढ़ो मालिक। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। या राम मैं सब जुग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग मानी। तो प्यारी संगत, अज पाण बालकांड जे ही 191 दोहो जो पाठ कंदासीं। 191 192 जो। वैसे कल ताईं पाण 45 दोहा पढ़िया आहिनि, पर संगत जी इच्छा है प्यारे सूरज कुकरे जा जेको पाण सभिनी जा कैप्टन आहिनि, लीडर आहिनि, डायरेक्टर आहिनि, ऐं सॼो ऑपरेट कंदा नी इन सॼे सिस्टम खे, जूम सत्संग के जेके हलाइनि था पिया, उनी विर्त दे देवता, विर्तधारी एक डॉक्टर विश्वामित्र आहे। डॉक्टर विश्वामित्र आहे इंदौर जो, मयूर रेलन आहे धुलिया जो, ऐं ही सूरज देवता है कराची जो, भगत इंदर भी आहे रायपुर जो। अक्सर ऐं बार बार ये विर्त रखदा रहंदा नी, ॾाढो विर्त रखदा नी। त उनी विर्तधारी निष्पाप, निष्कपट, निस्वार्थी प्यारे सूरज जी इच्छा है कि पाण 191 192 संख्या जे दोहे उन सां गॾु लाॻापो रखंदड़ छंद ऐं चौपाई जो पाठ करूं। श्री रामचरित्र मानस, श्रीमद भगवत गोस्वामी तुलसीदास पारां रचित बालकांड, दो संख्या 191।
सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। छंद। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विध करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद, पुराण भनंता। भय प्रगट कृपाला, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जेहि गावे श्रुति संता, सो मम हित लागी। जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मत माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सो बासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सुआही मात बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सोमती डोली। तदहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति। प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना। होए बालक सुर भूपा, यह चरित्र जो गावे। हरिपद पावे, तेन परहि भवकूपा। दोहा 192। बृपधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सुनसी सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाय दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बोलाई बजाहूं बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए दो जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहे न सिराई। रूप रास गुण कही न सिराई। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव के श्री चरणों में जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाइयां। कृपा है आप सदगुरुदेव की, जो अद्भुत ऐसी कथा से आपने हमें जोड़ा है, हम सबको जोड़ा है। सब सारी संगत की इच्छा है कि आज राम जन्म की बधाइयां गाई जाए, है ना, क्योंकि आज हमारे रायपुर वाले राम का जन्मदिन है। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री राम स्वरूप सदगुरुदेव, तो बड़ी आनंद की बात है आज कि हम सब पर बड़ी कृपा हुई है। और जैसे सदगुरुदेव बता ही रहे हैं कि और दो महात्माओं का भी हमें दर्शन होगा, तो निश्चित ही ये गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु की कृपा से ही संतों और भक्तों का संग मिलता है। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, तो हर जगह, है ना, वसंत ऋतु समान हो गया है सब कुछ। सारे देवी देवता खूब हर्षित हैं, खूब आनंद में हैं।
आज प्रकृति मुस्कुरा रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म है, प्रभु श्री राम का अवतरण होने वाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, जो आज के हम सब ने दोहा और छंद का हम सब ने श्रवण किया, तो कह रहे हैं कि देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे, समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। तो दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट भय हैं। तो ऐसी कृपा हुई भगवान ने, जब ब्रह्मा जी और पृथ्वी दोनों ही गए हैं है ना प्रभु के पास, और जब आकाशवाणी हुई है कि मैं अवतार लूंगा, तब सब और ये एक इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी कि कब वो क्षण आएगा जब हमारे प्रभु स्वयं है ना मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच आएंगे। तो वो आज वो समय आ गया, और सब माता कौशल्या तो सबसे बिल्कुल हर्षित है। दशरथ जी बड़े आनंद लुटा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि और जिस ताईं दीदी सोना मोरा ज्वाइन कर पटे वर्ड विनती आ गया मुझे। जी जी जी। तो सिंध जी धरती के नमन, पितापिन में किरंदर सिज जी रोशनी के नमन, पितापिन जी पावन जी धरती के नमन, तारन जी टिमटिम के नमन, चंद्रमा जी किरंदर पितापिन में रोशनी के नमन, पितापिन जी प्यारन के नमन, ईंदड़ श्रद्धालुन के नमन, संतन साधन के नमन, नमन 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 असा वार वार कयूं था नमन। पूज्य गुरुदेव के शत शत नमन। चरण वंदना अवाजी जन्म ॾिजो पूरे परिवार एवं सजी संगत के अनलिमिटेड वाधाई। बाबा आयो अवा रायपुर जा राणा मालिक, पर आयो असांजे पिता पंहिंजा पुराणा बाबा। जय सदाराम। चरण वंदना। तो यहाँ माता बड़ी हर्षित है, कौशल्या माता के उस भाव का वर्णन किया जा रहा है। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था, 4 भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, उस दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र है। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट हुए हैं तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। कह रहे हैं कैसा अंग है, श्री अंग भगवान का श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण के साथ भगवान की 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म ये सब धारण किए हुए हैं भगवान ने। कह रहे हैं दिव्य आभूषण और माला पहनी हुई है। तो नेत्र कैसे हैं? कह रहे हैं कमल नयन है, बड़े बड़े नेत्र हैं, है ना। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान के जो नयन है वो कमल के समान है। इस बार जब दरबार साहब में त्रिदंडी स्वामी जी आए थे तो वे बता रहे थे कि भगवान के नयन को कमल नयन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कमल होता है सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं। ऐसे ही कह रहे थे कि भगवान के नयन है, जब सूर्य उदय होता है तो भगवान के नयन अपने आप खुलते हैं, लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगता है तो भगवान की आंखें बंद हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल नयन है। तो इस प्रकार शोभा के जो समुद्र है, जो सबको है ना हर्षित कर दे, सबको आनंद कर दे, ऐसा स्वरूप। अब बताओ, हम तो जब श्री विग्रह में दर्शन करते हैं तो हम इतने आकर्षित होते हैं भगवान के उस स्वरूप को देखकर। यहाँ तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस आनंद की कोई क्या ही उसको शब्दों में वर्णन करेगा, या क्या ही उसे हम समझ पाएंगे। जो कौशल्या माता का उस समय भाव होगा, कितनी प्रसन्न होगी कि जो सबका कल्याण करते हैं वो मेरे पास आए हैं, वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, वो मेरे घर में एक राम लला के रूप में बाल लीलाएं करेंगे। तो
तो ये आगे कह रहे हैं कि दोनों हाथ जोड़कर फिर कौशल्या माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। तो बात तो बिल्कुल सही है। कौशल्या माता कह रही है कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकती हूँ, शब्द ही कम पड़ जाए भगवान की स्तुति करने के लिए। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे बतलाते हैं, है ना। भगवान क्या है? मायाधीश है। ये सारी जो माया है ये भगवान की अध्यक्षता में ही चलती है। भगवान क्या है? गुण त्रिगुणात, ये जो तीन गुण है सत रज तम, इनसे ऊपर है, इनसे परे है, गुणातीत है। हमने तो भगवत गीता में सबने श्रवण ही किया। और कह रहे हैं ज्ञान, ये सब वहां पहुंचता ही नहीं है, भगवान इन सब से परे हैं। क्योंकि जब हम पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे थे तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तो क्षर है, एक अक्षर है, लेकिन एक उससे भी परे है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, लेकिन उससे भी परे पुरुषोत्तम है। तो कह रहे हैं कि माता कौशल्या कहती है कि श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तो माता कह रही है कि आप मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हो, जबकि सारे संत महात्मा आपका ही गुणों का वर्णन करते हैं, गान करते हैं, सदैव आपको रिझाने के लिए अलग अलग साधना करते हैं। लेकिन आपने मुझ पर कृपा करके, देखो जितने भी परम भक्त हुए हैं उन पर भगवान की कृपा से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। हम ये पहले भी बता चुके हैं, कोई भी भक्त ऐसे नहीं कहता कि मैंने ये साधना की तो मुझे भगवान मिले। हम तो सब साधन शून्य हैं। हम जितने भी साधन कर ले, जितनी भी साधना भक्ति कर ले, सब शून्य है। ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव होता है। तो कह रहे हैं कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। तो सबको आश्चर्य होता है कि जिसकी अध्यक्षता में ये माया चल रही है वो माँ कौशल्या के गर्भ में रहे। तो बड़े ही, है ना, जो ये जैसे भगवान की अनेक ऐसी लीलाएं होती है जहां बुद्धि काम नहीं करती। जब भगवान श्री कृष्ण भी अपने ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहे, अरे वो तो छोड़ो, भगवान श्री राम जब जूठे बेर खाते हैं शबरी के, तो अनेकों लोग कहते हैं ये कैसे भगवान है। हम किसी का जूठा खाते हैं तो हमें बड़ी घिन आती है, लेकिन भगवान है ये तभी भगवान है, तभी तो ये राम है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इतना प्रेम करते हैं कि फिर कुछ नहीं देखते उसके आगे। तो माता कौशल्या कह रही है कि बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े ज्ञानी भी हार मान जाए जब वे ये सुनते हैं कि सारी वेदों की रचना करने वाले, जिनके अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हुए, वो गर्भ में रहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। तो भगवान अब मुस्कुराने लगे हैं। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का यानी वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। तो अब भगवान ने, देखो किसके घर में अगर भगवान ही जन्म लेके आए हैं तो पूर्व जन्म की कोई तपस्या है, तपस्या के साथ फिर कृपा है। तो भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि भाई देखो, आपने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए ऐसी ऐसी तपस्याएं की है, तो आज आप पर कृपा करके मैं पुत्र रूप में आपके यहाँ प्रकट हुआ हूं। करदम जी ने भी भगवान की तपस्या की थी, तो कपिल मुनि को पाया था पुत्र के रूप में। कपिल कौन है? कपिल भगवान है, स्वयं भगवान का अवतार है। तो कह रहे हैं माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। तो माता ने कहा, प्रभु अब आप इसी चतुर्भुज रूप में ही खड़े रहेंगे,
नहीं, अब तो आप एक बालक स्वरूप में आ जाइए और सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कीजिए, जिससे मेरे मन को आनंद मिले। तो मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया, और जैसे ही रोने की आवाज आई, सब जगह बधाइयां बटने लगी। दासियां दौड़ते हुए दशरथ जी के पास गई हैं और कही है, भैया बधाई हो। दशरथ जी ने कहा, का भयो? तो कहा, लला भयो है ना। कौशल्या माता ने एक बालक, पुत्र बालक को जन्म दिया है, तो बड़े ही हर्षित हुए हैं। इतने बड़े बड़े आभूषण जो दशरथ जी ने धारण किए, उतार उतार के सबको दान कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़े ही प्रतीक्षा में थे, कब मेरे यहाँ बालक का जन्म होगा, कब भगवान स्वयं बाल लीलाएं करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो इस चित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बताओ कितना इसका कितनी महिमा है। इसकी महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। कह रहे हैं केवल इसी जो हम अभी जो हमने 2-4 छंद में ही जो कथा श्रवण की, कह रहे हैं जो इसको अगर जिसने इसका गान कर लिया तो मान लो उसे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय मिल गया और फिर वो इस संसार रूपी चक्र में फिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान के प्रकट उत्सव को स्वयं गान करेगा तो उसे कितना आनंद आएगा, प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो आप बताओ कितना ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे सामने ही हो रहा है। जब कथा होती है ना, केवल सुनना नहीं, विजुअलाइज भी करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संत के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान ने, हम पहले भी बता चुके हैं, भगवान ने बताया था परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते। अरे वो रावण को मारना, कंस को मारना, ये तो सब सेकेंडरी होता है। ये तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान भक्तों के बीच आते हैं, उन जैसे ही साधारण मनुष्य बन के। तो कह रहे हैं गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत समाज के लिए स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है। तो वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण यानी सत्य, रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। तो हम इसीलिए भगवान, हम आरती में गाते हैं ना, अगोचर। अगोचर मतलब क्या? जहां तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, इसीलिए भगवान अगोचर है। भगवान इन तीनों गुणों से भी परे हैं और हम सब क्या, हम अभी भी इन गुणों के वश में हैं और भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। कह रहे हैं उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। देखो हमें शरीर मिलता है तो कर्म के बंधन से मिलता है, कोई बंधन है, कोई है ना पाप पुण्य भोगने हैं तो शरीर मिला है। लेकिन भगवान जो है, जो संत महात्मा है, वे अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, किसी भी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं आते। तो भगवान ये 3 गुणों के जो भौतिक पदार्थ हैं, इनके बंधन से नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं। अब चाहे वो भगवान हो, चाहे वो भगवान के प्रिय भक्त हो, संत हो, ये सब अपनी इच्छा से दूसरों के कल्याण के लिए आते हैं। लगता है बड़े सरल है, बड़े साधारण से लगते हैं, पर होते नहीं हैं। तो वही आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे सब आनंद में मग्न हो गए हैं। तो राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद को प्राप्त हुए। ऐसा आनंद
उनके अंदर छा गया। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बुद्धि को धीरज बंधाया और जो शरीर संभाल नहीं पा रहा था। अब बताओ, एक साधारण घर में एक साधारण बालक का जन्म होता है, और तो अब क्या ही बताएं, अगर फिर वो पुत्र बालक हो तो कितना, है ना, घर वाले खुशी हो जाते हैं। अरे देखो पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, हर जगह बधाइयां लुटाते हैं। अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब जगह मैसेजेस स्प्रेड कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ देखो बेटे का जन्म हुआ है। तो यहाँ तो वो त्रिलोकीनाथ, वो स्वयं भगवान बालक बन के आए हैं। तो उन जो वहां के जो अयोध्या वासी हैं, जो दशरथ जी हैं, जो रानियां हैं, उनके आनंद का तो कोई शब्दों में क्या ही वर्णन करेगा। तो कह रहे हैं जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वे प्रभु मेरे घर आए हैं। यह राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, अब तो भैया बधाइयां लुटाएंगे, अब तो आनंद मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम का जन्म है। और बड़ी ही आनंद की बात है कि हमारे सदगुरुदेव का जन्म उत्सव है, तो सब जगह आनंद, बधाइयां हम सब भक्त लुटा रहे हैं। कृपा है, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच स्वयं बैठे हैं, हम सबको प्रतिदिन सुबह प्रातः काल में दर्शन देते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ राज द्वार आए हैं। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते। तो कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ भी आए हैं, उस अद्भुत बालक का दर्शन करने आए हैं। और वो बालक कैसा है? कह रहे हैं जिसके गुणों का जितना भी बखान करो उतना कम है। तो जिसके गुणों का जितना बखान करो, कह रहे हैं, उतना कम। तो ऐसे प्रभु श्री राम सबके, अब कल हमने श्रवण किया था ना कि प्रभु श्री राम, सारी प्रजा भगवान से इतनी जुड़ गई है। जब प्रभु श्री राम वन को गए हैं तो बड़े, है ना, दुख में भर गए हैं, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। ऐसे ही हमारे सदगुरु साईं नवम जो हम सबकी खुशी के लिए ही सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कैसे हमारे भक्त खुश रहें, आनंद में रहें। अब देखो आज भी हम सबको आनंद देने के लिए सदगुरुदेव स्वयं तो दर्शन दे रहे हैं, फिर और 2 संत महात्मा भी हम सबको दर्शन देंगे। तो सदगुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, पुनः पुनः बधाइयां। थैंक यू कि आपने हम सब पर कृपा करके हमें अपनाया है। कोटि कोटि नमन। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। जय श्रीराम बाबा, जय श्रीराम सूरज भैया, सारी संगत के जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। बाबा तव्हांखे जनमदिन जी लख 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 वाधायूं। बाबा असां तव्हांजे लाइ कविता चवणु चाहींदा आहियूं। जी जी। हर हुन महफ़िल में आरंग, जंहिंमें बाबा आहिनि संग, सभिनि जी दिलि जी पुकार आ त इहो, तव्हां आयो त असांखे खिलायूं। तव्हांजी भक्ति में असां रंगियल आहियूं। तव्हां आयो त दुख नथो लॻे, तव्हां बिन सुख नथो वणे। असांजी बेरंग दुनिया जा रंग तव्हां आयो, हर कष्ट जो समाधान आयो, छो त हर कष्ट जो समाधान आहे जय जय श्रीराम। हर रात जी सुबुह आ जय जय श्रीराम। असांखे ॾाढो फ़ख्रु आ जय जय श्रीराम। असांजी हर रोम रोम में वसियल आ जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। प्यार अमन शांति, जय जय श्रीराम। सतगुरुदेव जे श्री चरणन में कोटि कोटि वंदन। प्यारी संगत सभिनी सां जय श्रीराम। बाबा साईं, अॼु पवित्र पावन दिवस असां सभिनी भक्तनि जे लाइ शुरूआत में ही वहाँ सूरज के इशारो ॾिनो, पर असां दयालु सब अभिलाषी आहियूं। तव्हांजे दर्शन सां ई असांखे आशीर्वाद प्राप्त थियो। पर अॼु विशेष आशीर्वाद असां सॼी संगत जे लाइ, प्यारी जेकी संगत आहे, मिठड़ी संगत आहे, सभु आशीर्वाद जा अभिलाषी आहियूं अॼु जे दिवस ते। मिरपुर वासी हंस अलग में ही लोगो
स्टार्ट कियो हुयो 13 दिसंबर के प्यार अमन ऐं ख़ुशहाली जो दिवस करार ॾेई करे हर साल तव्हांजी दया सां इन दिवस खे ईअं मल्हाईंदा रहूं, इहा आशीर्वाद असांखे प्राप्त थिए। पूरी संगत खे जेकी संगत जुड़ियल आहे, तव्हांजा दास नी सभई इन ॾींहं खे प्यार अमन ऐं ख़ुशहाली सम्झी करे रहे। धन्यवाद, आशीर्वाद बाबा। ठीकु आहे, धन्यवाद। ईअं ई थींदो। धूणी वारो सदाईं सभिनी जे हृदय में प्रेम ॾींदो, शांती ॾींदो ऐं सभिनी खे ख़ुशहाली प्राप्त थिए। जारी करे आनंद हुजे, समृद्धि हुजे, वाधारो हुजे। चांद जैसे चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान है जिसकी, खींची चली जाती है सारी दुनिया तरफ उनकी। मस्तक पे करते हैं धूनी का श्रृंगार वो, कान में कुंडल और बैजंती माला पहनते हैं वो। सदाराम के दर की सेवा करते हैं वो, दुनिया कहती है नवम जोत हैं वो। करती हूँ मैं गोविंद को यही अरदास, रखना मेरे बाबा को हमेशा आबाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें अपने भक्तों के साथ, करती हूँ मैं यही अरदास, करती हूँ मैं यही अरदास। सालों साल जियन पया नवम जोत, सालों साल जियन पया नवम जोत, गुल वांगे खिलन पया नवम जोत, सालों साल जियन, सालों साल जियन। असांखे नाज़ आहे सदाई, असांजो सतगुर कामिल असाई। पगुर साईं दिल वॾी थी वैया, पगुर साईं दिल वॾी थी वैया, त धूणी वारो कामिल असाई। खुशी जी नाहे बेइंतहा का, ज़ुबान सां ॻाल्हियूं चई चवां छा, जनम जनम ही थियो आ सफलो, शदाणी शेवक पंहिंजो कयाई। बाबा हमेशा पंहिंजो बणाए रखिजो, हमेशा परे न कजो असांखे। जी बेटा, जी ठीक। बस संतां चरणन में वार वार प्रणाम। नमो नमो साईं युधिष्ठिर लाल खे, सिंध जे सुहिणे कृष्ण गोपाल खे, सभ में ॾिसनि था पाण जहिड़ो राम, साईं गोबिंद राम। जय जय सदाराम। गुल गुलाब जियां तहां महको हिन सॼे चमन में, सुहिणे चंद्र जियां तहां चमको हिन सॼे गगन में। नाहे नाहे ॿियो को नाहे तहां जहिड़ो प्यारो, असीं घुरूं ता दिल सां दुआ, शाल सदा खुशहाल रहो, असीं घुरूं ता दिल सां दुआ, शाल सदा खुशहाल रहो, तहां जियो हज़ारे साल, इहा असांजी आरज़ू। लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं, जनम जूं लख लख वाधायूं। तुझी नेरन में निहारे सुकून मिलियो, तो ते सब कुछ निवारे सुकून मिलियो। अहिड़ो असर तुझ प्यार जो थी वियो, सब कुछ मूंखे दुनिया जो मिली वियो। तुझ नेड़न में निहारे सुकून मिलियो, तोखे याद करे सुकून मिलियो। कीअं मां तोखे ॿुधायां छा मूं लाइ तूं आ ओ मिठड़ा, चई भी की न मां पायां छा मूं लाइ तूं आ ओ मिठड़ा, ओ मिठड़ा। हैप्पी बर्थडे बाबा, वी लव सो मच। ठीक आहे। संध्या, प्रियंका, सुगंध, साहिल, खुशी ज़ाहिर करूं था। सदाईं खुश रहो, धूणी वारो भाग भला करियो।
त्रेता युग में भगवान श्री राम जो अज जे ॾींहं ते कथा अनुसार श्री रामचरितमानस अनुसार जन्म थियो। अज युग में सतगुरुदेव संत साईं डॉक्टर युधिष्ठिर लाल साहब जन जन्मदिन थियो। ॿिन्ही महाप्रभुनि खे चरण वंदना प्रणाम। सूर्य जी रोशनी जीअं सॼे जग खे प्रकाश कंदी आहे, अवां जो ऐं श्री रामचंद्र भगवान जो जन्म भी ईअं सारी दुनिया खे रोशन कयो आहे। सुबुह जो सवेरे बाबा मुंहिंजी पोटी विनोद कुमार जी न्याणी एकवीरा आई, तैयार थी करे स्कूल वञे पई। चए पई साईं खे मुंहिंजे तरफ़ों हैप्पी बर्थडे चइजो ऐं चइजो न वधायूं थो, मुंहिंजे तरफ़ों नमस्कार कजो न। सो उनजी भी न्याणी जी नमस्कार हैप्पी बर्थडे स्वीकार करो। अॼु ॾाढो सुहानो ॾींहुं आहे। हिकिड़ो शेर आहे, करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल तब हो जाकर पैदा होता है एक युधिष्ठिर लाल। सो अवां जो जन्म हिकु भागन वारो आहे। तव्हांजो जन्म दुनिया खे प्रकाश ॾियण वारो आहे। अवां जे मुख मां निकतल वचन रोशनी फैलाइनि था, धर्म जो झंडो झुलाइनि था। असां धर्म प्रेमियुनि ते, असां पंहिंजे शेवकनि ते, असां पंहिंजे बचड़नि ते सदाईं इहा कृपा कंदा रहो, जीअं धर्म जो झंडो झुलंदो रहे, धर्म जो उपदेश हलंदो रहे, धर्म जी सदाईं जय थिए। अहिड़े लफ़्ज़नि सां भेंट कंदे अवां जे श्री चरण कमलनि में वार वार प्रणाम ऐं भक्तनि जे लाइ आसीस रखो, जीअं सदाईं अवां जे चरणनि सां जुड़िया रहे। जय श्रीराम। जय श्रीराम सभिनी सां। जय श्री राम। जय श्याम अदा जनमॾींहं जी वाधायूं अथव। जी आसीस कर। ईअं ई प्यार ऐं आशीर्वाद ॾींदा रहो तव्हां, बसि ॿियो कुझु न खपे। सारे हिंद सिंध वासियुनि खे बि अदा जे जनम जी लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। बाबा जय सदाराम, चरण वंदना बाबा। जय श्री राम भाई राजू। बाबा साईं जय अम्मा वाधायूं ॾींदी बाबा। जय सदाराम। जनमॾींहं जी वाधायूं। असांजे ससुर पिता आदरणीय श्री रेलूराम जी भारती संघ धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी, उन्हनि जे अॼु विहांउ जी सालगिरह आहे। उन्हनि खे प्रणाम करूं था, उन्हनि खे वाधायूं ॾियूं था। जय जय सदाराम। बड़ी हर्ष का विषय कि हम सभी आज एकत्रित हैं पूज्य महाराज श्री के जन्म उत्सव अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, और बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम बड़ी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि आज विश्व विख्यात भागवत कथाकार और श्रीमद् भगवत गीता पर विशेष व्याख्यान देने वाले परमादरणीय परम पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी और गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं दो शब्दों में यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य एनर्जी देता है, उसी प्रकार हम सभी शदानी भक्तों को हमारे नवम ज्योत एनर्जी देते हैं, उनसे एनर्जी प्राप्त होती है। जिस प्रकार फल फूल में मिठास चंद्रमा के प्रकाश से आता है, उसी प्रकार हम सभी भक्तों के अंदर मिठास हमारे पूज्य महाराज श्री उनके कृपा से आता है। और ऐसा कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाऊं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सौभाग्य शदानी भक्त बनावा, और महाभाग नवम ज्योत मिलावा। तो ऐसी कृपा अरे ऊपर स्थिर है। आए, अब मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप इस मंच के माध्यम से हम भी पूज्य भाई श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे हमारे जगत के भूमि के इंद्र देवता हैं, तभी तो नाम भूपेंद्र है। सभी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और ज्ञान का प्रसाद मांगते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपके प्रागट्य दिन पर, और जय सदाराम सभी भक्तों को, हमारे प्रिय बंटी जी को जो हमेशा अपनी संस्था के साथ सेतु का काम करते हैं, सेतुबंध का काम करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अत्यंत उत्सव, अत्यंत आनंद और अत्यंत प्रसन्नता का ये क्षण, ये अवसर कि हम सभी के प्रिय पूज्य महाराज जी का आज 63वां प्रागट्य दिन है। 63 पूर्ण अंक है। भगवान राम भी पूर्ण
मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और जो जो मर्यादाएं भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में दृश्यमान होती है, वो सारे सद्गुण मुझे ये जो पिछले 5-7 वर्षों से दिव्य परिचय हुआ है पूज्य महाराज श्री के साथ, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि यही सारे गुण लेकर के हमारे पूज्य महाराज श्री इस पृथ्वी पर भक्तजनों को साथ सहकार और प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए एवं सनातन संस्कृति का रक्षण करने के लिए हमारे सभी के बीच में पधारे हैं। रामायण का चिंतन चल रहा है। मुझे प्रिय बंटी जी ने कहा, रामायण शतकोटि प्रविस्तरम है। भगवान शंकर के मुख से निकली ये दिव्य कथा गंगा, जितना उसका वर्णन किया जाए कम है। 9-9 दिन की कथा हम करते हैं तो अभी भी लगता है कि जितना कहना था मर्यादा पुरुषोत्तम के सद्गुणों के बारे में, वो कदाचित समय के अल्पता के कारण पूरा नहीं कर पाए। आज मैं 4 बातें भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, और मैंने हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे आत्मीय परम श्रद्धेय नवम पठाधीश्वर पूज्य श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज जी के जीवन में जो देखा है वो बताता हूं। प्रिय स्वजनों, आधुनिक मनुष्य दुखी है, अशांत है, तो उसके 4 कारण दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि ये 4 में से किसी एक कारण, चारों भी हो सकते हैं या चारों की कुछ अल्प या अधिक मात्रा के कारण दुखी हो सकते हैं। सबसे पहला, आधुनिक मनुष्य भयग्रस्त है, डरा हुआ है। सुबह घर से निकला तो शाम को घर लौटेगा कि नहीं उसको पता नहीं है। There are so many uncertainties, इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं। सबसे पहली तो उसमें जीवन की अनिश्चितता, स्वास्थ्य की अनिश्चितता, संपत्ति की अनिश्चितता, समाज में कुछ स्टेटस पाया हो तो उसकी अनिश्चितता। ये सारी अनसर्टनिटीज के कारण, अनिश्चितताओं के कारण मनुष्य भयग्रस्त है। इससे उसका सुख चला जाता है, उसकी शांति चली जाती है। दूसरा कारण, मनुष्य की शक्ति कम पड़ रही है। करना बहुत कुछ है लेकिन ताकत कम पड़ रही है। इच्छा और शक्ति के बीच में जो गैप है वो कौन भरेगा? उसके कारण नहीं, लोग कहते हैं कि ये करना था लेकिन क्या करें, शक्ति कम पड़ गई, या तो दूसरे को जो पहचान मिली, दूसरे को जो सपोर्ट मिला वो हमें नहीं मिला, दूसरे को समाज में से जो प्रतिष्ठा मिली वो हमें नहीं, शक्ति कम पड़ जाती है प्रिय स्वजनों। तीसरी बात, मनुष्य यदि दुखी है, अशांत है तो ईर्ष्या के कारण वो दूसरे की प्रगति देख नहीं सकता। दूसरा थोड़ा सा भी आगे चला जाए तो उसको कष्ट होता है और उस पर कुछ कर तो सकता नहीं। हमारा पड़ोसी अच्छा मकान बनाए या मकान में अच्छा फर्नीचर लाए या बाहर गैराज में अच्छी गाड़ी खड़ी कर दे, और यदि हमारे में जलन शुरू हो जाए, ईर्ष्या, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। पड़ोसी को जाके आप कह तो सकोगे नहीं कि भाई तू फर्नीचर मत बना, तू अच्छी गाड़ी मत ला, मुझे तकलीफ हो रही है। वो तो कह नहीं पाओगे, वो करेगा। और व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला दुखी होता है, अशांत होता है। और चौथा कारण है व्यक्ति के दुखी होने का, अशांत होने का, और वो है उसकी निराशा। प्रयास करने के बाद भी जब परिणाम नहीं मिलता तो व्यक्ति निराश हो जाता है। अब ये 4, भय, अशक्ति अर्थात दुर्बलता, ईर्ष्या और निराशा, उसका उपाय क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए ये 4 गुण प्रमुखता बताए हैं, और वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कही है। सबसे पहला, भगवान राम के जीवन में है ज्ञान। बहुत छोटी उम्र से कुल गुरु वशिष्ठ जी, फिर विश्वामित्र जी, उनके बाद
अत्रि जी, जहां जहां भी प्रभु रामचंद्र जी गए, याज्ञवल्क्य जी, जहां जहां ज्ञान मिला, अगस्त्य ऋषि, ये आप देखिए पूरे रामायण में जिन जिन महापुरुषों से ज्ञान मिला है, रामचंद्र जी ने सबसे पूछा है जीवन का उद्धार, जीवन का विकास कैसे हो। तो ज्ञान की अभिलाषा, ज्ञान की पिपासा, ये भगवान रामचंद्र जी के जीवन का बहुत बड़ा गुण है। और ये ज्ञान व्यक्ति को अभयत्व प्रदान करता है। याद रखना, अज्ञान ही भय में रखता है। कोई नई जगह पे आप जा रहे हो तो आपको पता नहीं कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वहां भोजन मिलेगा कि नहीं, सुविधा ठीक से होगी कि नहीं। तो ये सारे जो अज्ञान है वही वन मनुष्य को डराते हैं। लेकिन सब आपको ज्ञान हो कि आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ आपको एयरपोर्ट ले लेने के लिए आने वाले, ये रहने की आपकी सुविधा है, ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर डर रहेगा ही नहीं। आपके पास ज्ञान है। मैंने देखा है प्रिय स्वजनों कि हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी स्वयं नित्य अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, और जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य जो गोकर्ण जी है ना, मुझे हमेशा लगता है हमारे आदरणीय महाराज श्री गोकर्ण जी, गोहो इव कर्ण, गाय के समान जिसके कान है, जहां से जितना सुनने मिले, जहां से जितना प्राप्त हो, वो पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। नहीं तो समझ लिए क्यों आज मुझे स्मरण किया महाराज श्री ने मेरा, क्योंकि कुछ सुनने की अभिलाषा थी। नहीं तो आप सब भक्तजनों के साथ, और मैं भी निजी रूप से फोन कर देता, महाराज जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ज्ञान की पिपासा स्वयं तो पाना है, लेकिन सभी भक्तजनों को भी ये लाभ मिले, ये बहुत बड़ा दरिया दिल है उनका, बड़ा उदार दिल है। लेकिन ज्ञान की अभिलाषा, इसलिए उनके जीवन में कभी भय नहीं है। दूसरी बात, मनुष्य शक्तिहीन है, दुर्बलता है उसमें। सत्य मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान करता है। जिसके भी जीवन में सत्य होगा वो कभी भी डरेगा नहीं। अब देखना, रेलवे में प्रवास करते समय टीसी आ जाए तो जिसके पास टिकट नहीं है ना, वो इधर उधर देखने लगेगा, यहां चला जाऊं, दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाऊं, बाथरूम में चला जाऊं, छुप जाऊं, कहीं को चेक करूं। लेकिन जिसके पास टिकट है, जो सत्य है, जिसका आचरण शुद्ध है, उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। वो सामने से बुलाएगा, अरे टिकट चेकर साहब ये मेरा टिकट ले लो, मुझे जरा आराम करना है। सत्य आचरण, सत्य वचन जीवन में अभयत्व प्रदान करते हैं। भगवान रामचंद्र जी का जीवन ही सत्यपूर्ण है। और आज के हमारे उत्सव मूर्ति परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज जी सत्य के प्रति सन्निष्ठ है। इसलिए आप देखोगे कि उनके जीवन में भी एक प्रकार का अभयत्व है, सामर्थ्य है। तीसरी बात मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, व्यक्ति ईर्ष्या के कारण दुखी होता है, जेलसी के कारण दुखी होता है। तो इसका एंटीडोट हमारे शास्त्रों में, विशेष करके रामायण में बताया है कि प्रेम करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान कृष्ण ने प्रेम किया। भाई से कितना प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, पिता से प्रेम किया, माता से प्रेम किया, गुरु से प्रेम किया, सेवक से प्रेम किया, भील लोगों से, जो वन में भी गए तो सबके साथ प्रेम किया रामचंद्र जी ने। गुरुजनों से, ऋषि मुनियों से प्रेम किया। अरे दूसरी बात छोड़ो, शत्रु रावण से भी प्रेम किया है। क्योंकि रावण को जब उसके कर्मों के कारण वध किया, फिर जब उसके अग्नि संस्कार की बात आई, विभीषण एक ही बचा था जो अग्नि संस्कार कर सकता था, लेकिन विभीषण ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इतना कष्ट दिया, मेरे इष्टदेव को इतना कष्ट दिया, मेरी इष्टदेव की पत्नी मेरी माता सीता जी को ले आया इतना, मैं उसका अग्नि संस्कार नहीं करूंगा। तब रामचंद्र जी ने कहा, विभीषण तुम यदि अग्नि संस्कार नहीं करोगे रावण का तो मैं करूंगा, क्योंकि वो जीवित था तब उसमें सब दोष थे, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब उसके दोष को हमें याद नहीं रखना चाहिए। रावण को भी मुक्ति देने की तैयारी रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी कितना प्रेम करते हैं सबको। और प्रेम जहां होगा प्रिय स्वजनों, वहां ईर्ष्या को कोई स्थान नहीं होता, वहां जेलसी कभी नहीं होती।
हमारे श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री में मैंने सबसे अधिक बड़ा जो तत्व देखा है तो ये प्रेम। जब भी हम मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, रायपुर अपने शताब्दी दरबार में मिले, अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मिले, हरिद्वार में मिले, जहां जहां मिले, मैंने महाराष्ट्र में हमेशा प्रेम पाया है। ये मानो प्रेम का एक बहुत बड़ा समंदर है और उसके पास से तो फिर ईर्ष्या किसकी करे, क्यों करें? कभी उनके जीवन में ईर्ष्या दिखाई नहीं पड़ेगी। और अंतिम चौथी बात, आज का व्यक्ति निराश है। प्रिय स्वजनों, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो निराशा को अपने पास भी नहीं आने देती। विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी, देखिए आरंभ में मंगलाचरण में एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। रामायण के मूल उद्गाता, मूल वक्ता ही विश्वास रूप भगवान शंकर है। तो विश्वास यदि होगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो उससे विपरीत परिणाम आए। हमने प्रयास किया, फिर भी हमने जो सोचा था वो परिणाम ना आए, तो क्या हुआ? प्रयत्न जारी रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, और जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक पुरुषार्थ करते रहो। निराश क्यों हो रहे हो? भगवान रामचंद्र जी के जीवन में कोई निराशा नहीं। आप देखिए, नहीं तो परिस्थितियां कैसी होती थी। रावण जैसे शत्रु को मारना है जो समंदर के उस पार, जब उसके पहले कभी सेतु बांधा नहीं गया था, 100 योजन के समुद्र को कैसे पार करेंगे? लेकिन रामचंद्र जी निराश नहीं हुए। कुछ भी नहीं था उनके पास, वानर और भालुओं की सेना थी, फिर भी रामचंद्र जी निराश नहीं हुए। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान नोपकरणे, हनुमान नाटक में कवि ने बहुत सुंदर कहा कि ये महापुरुषों का जो जीवन है, कार्य सिद्धि होती है उनके पुरुषार्थ, उनके विश्वास से होती है कि कार्य सफल होगा। हमारे जीवन में भी ये हो। मुझे महाराज श्री के जीवन में भी विश्वास देखा है। बड़ा से बड़े कार्य ले, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कितनी बड़ी बड़ी सेवा समाज का काम करते हैं। और मैंने तो एक ही देखा, पाकिस्तान में कोई भी अपना हिंदू सनातनी दुखी हो, केवल फोन कर दे महाराज श्री को, महाराज श्री कहेंगे इधर आजा, बाकी का मैं देख लूंगा। सदानी दरबार के आशीर्वाद है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं तुझे से। और कितने लोग यहाँ भारत में आर्य संस्कृति में सेटल हुए नहीं, प्रगति की और राष्ट्र की सेवा में अपना समर्पण कर रहे हैं, सनातन की सेवा में अपना समर्पण कर रहे हैं। तो ये विश्वास, स्वयं तो कभी निराश नहीं होते, किसी अन्य को भी निराश नहीं होने देते। ऐसे महापुरुष मेरे आत्मीय, मेरे परम प्रिय, मेरे बड़े भाई के समान, क्योंकि 63 हुए, मेरा 62nd चल रहा है। तो आज मैं कहूं महाराज श्री मेरे ज्येष्ठ भ्राता समान आप, मैं प्रणाम करता हूं आपके प्रागट्य दिन पर। और भगवान श्री रामचंद्र जी की और सदानी दरबार की आप जो सेवा कर रहे हैं, आप दिव्य परंपरा में हैं, उसके आशीर्वाद, खंड धुनी के आशीर्वाद निरंतर आप पर बरसते रहे। बहुत ऊर्जा अधिक प्राप्त हो और आपके द्वारा ये सारे भक्तजनों को प्राप्त होती रहे। निरामय, स्वस्थ, दीर्घ आयु आपको प्राप्त हो। और बस यही प्रार्थना भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में करते हुए, जय सदाराम आप सभी को, पर विशेष करके हमारे प्रिय बंटी जी को। और वहां जब आयोजन था तब किशोर जी, तलरेजा परिवार जिनके वहां मेरा निवास था, और पूरे सभी भक्तजनों को पुनश्च जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय सदाराम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुदेव। आपके इस ज्ञानमय प्रसाद से, आपके मार्गदर्शन से हम कृतज्ञ हैं। सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जल्दी आपके दर्शन करेंगे। अवश्य महाराज जी, कुछ सुंदर आयोजन करें। रायपुर की याद आ रही है, सदानी दरबार की याद आ रही है। ठीक है जी महाराज जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए, आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। उन्हें जो भी ज्ञान, उन्हें जो भी आशीर्वाद, और बड़ा ही आनंद आया पूज्य श्री, आपका आशीर्वाद बड़े अद्भुत तरीके से आपने। और निश्चित ही ऐसा कहा जाए कि आज के इस पर्व को हम लोग सभी प्रेरणा पर्व के रूप में भी मना सकते हैं। आज क्या क्या करें हम लोग, अगर मन में विचार आ रहे थे आपकी बातों को सुनकर, तो आज सभी लोग नए कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। लोग पूछेंगे भाई क्या है, तो बोलेंगे आज हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है।
आज चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट हो, लोग पूछेंगे इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो आज हमारे गुरुदेव भगवान का अवतरण दिवस है। ऐसा करके ऐसी प्रेरणा दिवस के रूप में आज हम, और निश्चित ही पूरे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में आज प्रसाद वितरण लोगों की सहायता के रूप में, और जो आपने एक सूत्र दिया उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कि आज प्रेरणा दिवस के रूप में जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उसे क्षमा कर दें, और जिसके साथ हमने गलत किया है ये प्रेरणा पर्व के रूप में उनसे हम क्षमा मांगे मन ही मन, और सबके कल्याण की भावना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। जय सदाराम। जय जय सदाराम भाई। सतगुरन जे श्री चरण में शत शत नमन। सजे शदाणी भाइरन के भक्तन के न हिन जीअं बंटी चयो भई प्रेरणा दिवस, निश्चित ही ये प्रेरणा दिवस है न। सतगुरन जी जीवन शैली उन्हनि जो आधार प्रेम, शिक्षा, संस्कार, सदाई ॿिए के मथे खणण वारा, ॿिए के शिक्षा ॾियण वारा, ॿिए के समान सम्झण वारा, अन हर एक के समानता ॾियण वारा अहिड़े सतगुरनि जे श्री चरण जे अवतरण दिवस जी हिंद सिंध, छड़ो हिंद सिंध न, जाथियों जा भी अॼु भक्त जुड़िया नी, है न। लॻभॻि 9 को 10 देशनि जा इनमें हरिनाम जाप में शामिल थींदा, सभिनि के लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा। साईं साईं जय सदानंद, जय सदाराम, हरे कृष्णा। जय सदाराम, हरि बोल। अॼु तव्हांजे आविर्भाव ॾींहं जो लख लख वाधायूं, करोड़ करोड़ वाधायूं। असांजी भाषा में साधु संत जे जन्म ॾींहं खे उनजो आविर्भाव दिवस, आविर्भाव जी माना है हू पंहिंजी कर्मनि जे करे इन दुनिया में कोन आया आहिनि, पर भगवान जी इच्छा सां उन जे कंहिं कार्य करण लाइ धरती ते आया आहिनि। जीअं भगवान अवतार वठंदो आहे, तीअं भगवान जा संत साधु आविर्भाव थी धरती ते ईंदा आहिनि। उनजो अचणु ईअं आहे जीअं सिज जो उभरणु, ऐं उनजो वञणु ईअं आहे जीअं सिज जो लहणु। तंहिंजी माना इहा न आहे त जॾहिं सिज लहे थो तॾहिं सिज हुजे कोन थो, तॾहिं सिज वरी ॿिए कंहिं हंधि रोशनी ॾिए थो पियो। सो तव्हांजो अॼु आविर्भाव आहे। जन्म उत्सव ते हज़ारनि जे संख्या में तव्हांजा प्रेमी अनुयायी श्रद्धा सां, सिक सां, प्रेम सां इहो वॾो उत्सव मनाए रहिया आहिनि। असां बि इन में शामिल थी पंहिंजे पाण खे भाग्यशाली करियूं था, भाग्यशाली सम्झूं था। ॿियो हिकिड़ो अखर साधु संत जे जन्म ॾींहं लाइ चइबो आहे व्यास पूजा उत्सव। छाकाणि हर महात्मा पंहिंजे शिष्यनि खे जेको उपदेश ॾींदो आहे उहो उपदेश असल में व्यास देव जे ही उपदेश जो जेको आहे से जेके चइजे त वर्जाइणो आहे, तंहिंजे करे उनखे इनखे असां वटि चइबो आहे व्यास पूजा। कंहिं बि महात्मा जो जनम ॾींहुं व्यास पूजा करे मल्हाईंदा आहियूं त इहो व्यास देव जो निमाइंदो आहे, प्रतिनिधि आहे, ऐं उन्हनि जी शिक्षाउनि खे शास्त्र जे, वेद जे भक्तनि खे ॾियण लाइ जीअं हू सभिनी खे भगवान जी सेवा में जोड़े सघे, ऐं भगवान कंहिं ते कृपा कंदो आहे त उनजी ख़बर कीअं पवे। उनजी ख़बर आहे त कंहिं साधु संत सां मिलाईंदो आहे, गुरुजननि सां मिलाईंदो आहे, ऐं गुरुजन कंहिं ते कृपा करे त उनजो फल इहो आहे त भगवान सां मिलण जो मौक़ो थींदो आहे। सो अॼु साईं नवम जोत साईं युधिष्ठिर लाल जे हिन आविर्भाव तिथि ऐं व्यास पूजा जे महोत्सव में जेके भी भाग्यशाली श्रद्धालु हिंद सिंध मां या देश विदेश मां जेके शामिल थिया आहिनि उन सभिनी खे
साईं जे इन दिव्य प्रकट्य दिवस जूं करोड़ करोड़ वाधायूं ऐं प्रार्थना था करियूं साईं जन के। ऐं अठम जोत साईं गोविंद राम साहब, साईं राजा राम साहब ऐं ईअं साईं सदाराम साहब के, ऐं सिद्धो संस भगवान श्री रामचंद्र के, ऐं भगवान जो सब जे हृदय में परमात्मा के रूप में रहे तो उनके त साईं खे वॾी उमिरि, वॾी आरजो, वॾी उमिरि ॾे, सेहतमंद साईं सदाईं स्वस्थ रहनि ऐं सदाईं सभिनी ते पंहिंजी सत्संग जी यात्राउनि जी कृपा कंदा रहनि ऐं सभिनी जा झोल भरींदा रहनि ऐं पाण पंहिंजे सॼे सदाणी परिवार सां गॾु प्रेम ऐं सुख सां सभिनी जे भले जे कार्यनि में सदाईं संलग्न रहनि। अहिड़ी प्रार्थना संतनि ऐं भॻवान जे चरणनि में आहे। इन्हनि शब्दनि सां गॾु असां साईं जन खे वरी वाधाई ॾेई श्री मायापुर धाम में असां हिन वक़्त ते सतनी भागवत कथा करण लाइ आया आहियूं। ये असांजो अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया जो हेडक्वार्टर आहे मायापुर। ये हज़ारनि एकड़नि में फैलियल हिते स्थान 10,000 माण्हू रहनि उन जॻह ते आहियूं। हाणे भॻवान जे मंदिर जो दर्शन करे कथा करे मोटियूं था पिया। सो हिते हितां आहिनि धाम तां साईं जे जेको आहे से शुभ मंगल लाइ प्रार्थना करे ऐं आशीर्वाद वठूं था। जय सदाराम, हरे कृष्ण। जी असां असां तव्हांखे नमन करूं था पूज्य स्वामी सार्वभौमा जी महाराज, वृंदावन धाम जा भक्ति सिखाइण वारा तव्हां अष्टम सतगुरु दातार जा प्रिय सखा आहियो। पाण डॉक्टर आहियो, प्रोफेसर आहियो, कथा व्यास आहियो, सभिनी खे पंहिंजे प्रवचन सां आनंद ॾींदा आहियो। जॾहिं असां शदाणी दरबार जी शेवा जी जिम्मेदारी खई 5 मई 2003 ते, तॾहिं तव्हां असांजे कन में कुझु ज्ञान ॾेई विया हुया हुए। उन्हनि जी बि कृतज्ञता ऐं वॾी कृपा तव्हांजी सम्झूं था। सदाईं तव्हांजे ॿुधल ज्ञान ते हलंदा रहूं, भक्ति करूं, शेवा करूं, इहो ई तव्हां खां आशीष घुरूं था पिया। सदाईं भक्ति ऐं शेवा में जीवन गुज़रे। जय सदाराम, जय सदाराम। साईं जय साईं युगेश्वरलाल भगवान करे तव्हांजी मनोकामना पूरी थिए। आशीष करो ऐं तव्हांजे करे सभिनी जो मनोकामनाऊं पूरी थियनि। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। अष्टम जोत जा आहिनि दुलारा, नवम जोत साईं ही असांजा, नवम जोत साईं असांजा, फ़कीरी तबियत साईं असांजा, मन मोहींदड़ मालिक ही आहिनि, फ़कीरी तबियत साईं असांजा, मन मोहींदड़ मालिक ही आहिनि। असांखे नाज़ आहे सदाईं असांजो सतगुरु कामिला साईं, असांजो सतगुरु कामिला साईं। फ़खुर सां छो न सबके ॿुधायूं, असां त आहियूं शेवक सदाणी। जय सदाराम। इनमें सब ॻाल्हियूं अची वियूं जेके अहमदाबाद को स्वामी है न पांड्या जी चयो है न कि प्रेम अपार प्रेम ॾींदानी, हर एक के प्रेम ॾींदानी, भय मुक्तनी, है न ईर्ष्या को परे नी। तो अहिड़ा सतगुरु सदाई पंहिंजे जीवन में खुशियूं रहंदा रहनि, सदाई पाण खे आशीर्वाद ॾींदा रहनि। सतगुरु सदा सहाय हुजनि। हिकिड़ो ॿियो शब्द सुदामे जो अचे तो यादि कि रायपुर में रहते हैं गोविंद राम प्यारे, बाबा राजा राम के हैं वो लाल दुलारे। तो उहा ई तुक इनमें भी आहे कि अष्टम जोत जा आहिनि
दुलारा नवम जोत साईं ही असांजा। बस इन्हीं ॻाल्हियुनि सां अदा जे श्री चरण में सतगुरुनि जे श्री चरण में शत शत नमन। श्री निहाल जी, हैप्पी बर्थडे। शाबाश थी डॉक्टर भीषम पुणे वारो सदाई सुखी और स्वस्थ रखे। जी पंहिंजो डॉक्टर श्री गोविंद कुकरेजा और श्री दर्शन निहाल जी भी। हाँ जय सदाराम डॉक्टर गोविंद राम कुकरेजा और श्री दर्शन निहाल जी जन ज्वाइन न करवाना। जय सदाराम डॉक्टर। साईं शदानी सोनी धरती जॾहिं सज प्रकाश थिए तो सजानी धरती ते जॾहिं सोनी दाई सुठी ख़बर आणे थी पई संतनि जे अॻियां सोनी मुंडी पाए थी पई। जॾहिं ठका थियनि था संत कनि था अहिड़ा संत चार ॿिया बि 5 पांडव थींदा। उन मौके ते अव्हांखे शुभ ॾींहं ते जनम ॾींहं जूं लख लख वाधायूं करोड़ करोड़ वाधायूं साईं। प्यारी जूम संगत धर्म प्रेमियों धूणे वारे दातार जा दर्जा सभई असांजा गुरु भाइड़ो प्रसन्नता था जाहिर करूं कि तव्हां सभु असांखे ॾाढो स्नेह ॾियो था पिया। स्नेह प्यार जो अर्थ ही हूंदो आहे कि कंहिंजे प्रति शुभ चिंतक रहनि ऐं असां उहो संगत जो प्रसाद मञूं था, आशीर्वाद मञूं था पिया। अॼु जे शुभ ॾींहं ते रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर, अमरावती, दिल्ली, हरिद्वार, भोपाल, जाथे काथे, लखनऊ सेवा मंडल वारा प्रसाद जी व्यवस्था कई अथऊं। वाट वेंदड़नि खे सार्वजनिक स्थाननि ते हर कोई पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां कोई सेसा, काथे कंबल, काथे भोजन, अनेक प्रकार जे इन्ही प्रसादी जी शेवा कई अथऊं। उन्हनि वटि सदाई अन्न धन जल जा भंडारा वधियनि। घोटकीअ में यज्ञ हवन कयो अथऊं। मीरपुर में डॉक्टर मनसाराम भाई सुदाम चंद वारनि कुछ मोमेंटो ठवाया आहिनि जंहिंमें उन्हनि ॾाढो ई श्रद्धा सां लिखायो आहे कि प्यार, अमन ऐं खुशहाली इहा संगत के प्राप्त थिए। सदाई संगत जे विच में प्यार हुजे, मन में शांति शीतलता हुजे, घर परिवार में खुशहाली हुजे। कराची भाई अशोक वारा भी अद्भुत सेवा करे रहिया आहिनि जेको पाण मंदिर जे लाइ आस्थान वरितो आहे। उन्हनि जो नवीनीकरण, उन्हनि जो पुनर्निर्माण, उन्ही खे व्यवस्थित करे संगत जे सुख जे लाइ हिकु ॾाढो वॾो कमु हथ में खयो अथऊं। आदरणीय भूपेंद्र भाई पंड्या ने भी पाण खे ॿुधायो कि अगरि भय खां परे रहणो आहे त सत्य ते हलो, पंहिंजे शक्ति खे, पंहिंजे ईमान खे कायम दायम रहणो आहे त विकारनि खां परे रहो। ईर्ष्या द्वेष खे ख़तम करणो अथवे त कंहिंजो बि सुख ॾिसी करे पाण खे दुखी न करो ऐं निराशा मायूसी तव्हांजे आवडो कॾहिं न ईंदी जॾहिं तव्हां संतोषी सुभाउ जा रहंदा वे, पंहिंजे इच्छाउनि खे न वधाईंदा वे, प्रभु कृपा सम्झी करे उन जी रजा में राजी रहंदा वे त शांति सां सफलता मिलती आहे, संतोष सां यानी धीरज सां धर्म वधंदो आहे। 13/12 आहे अॼु, 13/12/25 आहे अॼु, यानी 13 और मेरा हमेशा साथ रहेगा इहो असां संकल्प करूं था। असांखे सदाई संगत जो आशीर्वाद खपे, असां उन्हनि जा रहूं। ॾिसो पाण सनातनी पूजीदा आहियूं हिकिड़ो शिव परिवार खे
शिव सॼे परिवार खे सदाईं पूजींदा आहियूं। राम सीता खे बि पूजींदा आहियूं, उन्हनि जो बि ध्यानु कंदा आहियूं। पर उन सां गॾु जेको टियों पंहिंजो परमात्मा आहे, दिव्य आहे, उहो आहे राधा कृष्ण। त भक्ति ऐं भगवान हिकु आदि अनादि भगवान शिव आहे, ॿियो नाम जप जे लाइ, कथा अमृत जे लाइ, आदर्श जे लाइ, मर्यादा जे लाइ राम सीता आहिनि, ऐं टियों आहे तव्हां ऐं असां, भक्त ऐं भगवान श्री राधा कृष्ण। तेरा मेरा साथ प्यारा सदा रहे। त योग बि बणिजी वियो आहे। ॿियो असां पंहिंजे संगत जे प्रति श्रद्धा खे शब्दनि सां ज़ाहिर न करे सघंदा आहियूं। भक्त ई असांजा श्रृंगार आहिनि, भक्ति असांजी शक्ति आहिनि, श्रद्धालु ई असांजी सुंदरता आहिनि। जेके दरबार साहिब जे नेम में ईंदा आहिनि, उहे सदाईं असांजी मुस्कान आहिनि। उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे, उन्हनि जे माध्यम सां हर पाठ पूजा में, हर शेवा व्यवस्था में उहे असांखे बल ॾियनि था, असांखे आनंद ॾियनि था पिया। त केतिरा शुकराना मञे सघंदा आहियूं शदानी शेवकनि जा कि उहे जिंदाबाद आहिनि। हिंद ऐं सिंध में हर व्यवस्था, हेॾा वॾा वॾा अनेक प्रकार जा आयोजन, उहा सभु धूणी वारे दातार जी अपार कृपा सां पाण जेके इहे आरंभ कयानी, चाहे कलश यात्रा हुजे, ध्वजारोहण हुजे, कथाऊं हुजनि, अनेक अनेक संत महात्माउनि सां जुड़ाव हुजे, तीर्थनि जूं यात्राऊं हुजनि, इहो सभु तव्हांजे करे ई त थिए थो पियो। त कीअं गुण ॻायूं तव्हांजा। सदाईं महिर खपे, असांजो जीवन शेवा सां ई सफल आहे, असांजो जीवन गुरु कृपा सां ई धन्य आहे। छो जो गुरूअर जे माध्यम सां ई सांसारिक आवश्यकताऊं बि भक्तनि जूं पूरी थियनि, उन्हनि जा पल्लो पास थियनि, दर आलनि जा बेड़ा पार थियनि, भक्तनि जा भाग भला थियनि, सुवालनि जा सुवाल सदाईं अघाइजी वञनि। इहा ई प्रार्थना करूं था, इहा ई मंगल कामना करूं था पिया। इन्हनि शब्दनि सां सतगुरनि खे, छो जो कल उन्हनि जो बि विवाह जी सालगिरह हुई, पूज्य माता पिता जे रूप में बि, ऐं ससुर पिता श्री रेलूराम जी भारती संघ धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी, उन्हनि जे बि जीवन धन जे लाइ उन्हनि जे विवाह जी सालगिरह ते उन्हनि खां बि आशीर्वाद वठूं था। टिनिनि भेणियनि ऐं भेणनि खां बि आशीर्वाद वठूं था। सभिनी सेणनि सजणनि खे नमस्कार करूं था पिया, ऐं सॼे संगत खे नमन कंदे उन्हनि ते बलिहार वञूं था। इन्हनि शब्दनि सां जय सीताराम, जय सियाराम, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। वशिष्ठ, अनिल, दीवानो, हरीश जेके शब्द ठाहींदा नी, शब्द ॻाईंदा नी, उन्हनि खे बि खूब खूब प्यार, खूब खूब प्यार। दर्शन देवता जी। प्यारी संगत, जय सदाराम। जय 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 जय। सॼी संगत खे साईं जन जे जनम ॾींहं जूं लख लख वाधायूं। चलो धूणी वारे सां इहा ई प्रार्थना कि पास प्रभु के पवेशल, दास ही दर जो गुलाम, चुक तंहिंजी की न कढंदा, भुलियल आहे ही मुदाम, लोक ऐं परलोक राखो पाण रहंदे महिरबान, दर बिना दर्शन अवांजे सायत हिकड़ी नासरे। सोहं सदा राम तुलसीदास, तख्त लाल तन सुख हरे, पूज्य माता साहिब मंगला राम, साईं राजा राम मेहर करे, सतगुरु साईं गोविंद राम दया करे,
सुणो साईं गोविंद राम मेहर करे। जय जय सदाराम। जय जय श्री 900 दिलनि जूं धड़कनूं ऐं 900 फैमिलीज़ जेके सॼी संगत जुड़ी आहे हिंद सिंध ऐं डिफरेंट कंट्रीज़ खां, उन्हनि जो आवाज़ जीअं तव्हां ते हुजे तंहिंजे करे उन्हनि खे अनम्यूट कयो। जय श्री राम। जय सदाराम। मां वाधायूं जन्मदिन जूं जय